हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन सब्जेक्ट की। यदि आप यूजीसी नेट से या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं रिसर्च के लिए एजुकेशन सब्जेक्ट से, शिक्षा शास्त्र से, तो इसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है यूजीसी नेट में या जेआरएफ में, और जिससे आप अच्छे नंबरों के साथ उस परीक्षा को, आप नेट की जो परीक्षा होती है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, और साथ में और अच्छे रैंक के साथ आप जेआरएफ के लिए भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, जेआरएफ और नेट की जो एग्ज़ाम होते हैं वो एक ही पे होते हैं, उसके जो मार्क्स के कैटेगरी होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर आप कुछ अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपका जेआरएफ में सिलेक्शन हो सकता है, और यदि उससे कम मार्क्स लाते हैं तो नेट के लिए आपका सिलेक्शन होता है। तो ये यूजीसी के अंडर ये परीक्षा होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जो नेट या जेआरएफ की परीक्षा कराई जाती है, ये परीक्षा एनटीए के द्वारा कराई जाती है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एग्जामिनेशन की, उसके द्वारा यूजीसी नेट या जेआरएफ की परीक्षा कराई जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैं कुल 3 किताब ही बताऊंगा, और इन 3 किताबों को पढ़ने के बाद आप यूजीसी से जो नेट या जेआरएफ के एग्जाम आप एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आसानी के साथ आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ उस परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, और आप अपना जो है रिसर्च के लिए अपना प्रवेश आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करता हूं यूजीसी नेट जेआरएफ में आप जानते हैं 2 पेपर आयोजित कराई जाती है, जिसमें पहला प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य होता है, जिसमें सामान्य से गणित, कुछ रीजनिंग और बाकी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा पेपर सब्जेक्टिव होता है, जो जिस सब्जेक्ट से आप एमए रहते हैं, मास्टर डिग्री होती है, उसका सेकेंड पेपर होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट पेपर के लिए आपको जो एग्जाम की तैयारी करना है वो आप ये ले लेंगे, दृष्टि पब्लिकेशन की किताब आती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। इसमें जो है नेट, जेआरएफ और स्लेट, इन तीनों के लिए ये परीक्षा बहुत ही बेस्ट है। ये किताब जो है इन तीनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये दृष्टि पब्लिकेशन की किताब है, एनटीए के द्वारा जो परीक्षा आपकी नेट और जेआरएफ की कराई जाती है उसके बेस पे ये किताब लिखा गया है, और दृष्टि पब्लिकेशन ने इस किताब को प्रकाशित किया है। दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न पत्र होगा। इसमें आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो दृष्टि पब्लिकेशन के अंदर इस किताब में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके 2 खंड दिए हुए हैं। पहले खंड में जो शिक्षण से प्रश्न बनते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से जो प्रश्न बनते हैं, वो खंड 1 में है, और खंड 2 में जो आपके मैथ्स, रीजनिंग और आंकड़ों की व्याख्या से जो प्रश्न बनते हैं वो सभी सेकेंड खंड में दिया हुआ है। तो इस तरीके से पहले प्रश्न पत्र में आपको 2 खंड करने होते हैं। इसमें पहला खंड आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से होता है, जिसमें शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सूत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, नवीनतम शिक्षा प्रणाली, ठीक है, लोक विकास, पर्यावरण, ये सब कुछ यहाँ पे शामिल होता है। दूसरा जो खंड 2 होता है इसी प्रश्न पत्र में, इसमें आपको मैथमेटिक्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, आंकड़ों की व्याख्या होती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ बोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपको इस किताब से बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की, जो एनटीए द्वारा कराई जाती है। ये किताब दृष्टि पब्लिकेशन का है। आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे, किसी भी बुक स्टोर पे, और बात जाके बोलेंगे आप कि दृष्टि पब्लिकेशन की हमें किताब चाहिए, पेपर 1 जो यूजीसी नेट जेआरएफ की किताब होती है, तो वो आपको ये किताब उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, ये किताब बहुत अच्छी है, मैंने इस किताब को पढ़ा है और इस किताब का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड किताब की। तो जो सेकंड पेपर आपका होता है, वो आपका जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, अर्थात जिस सब्जेक्ट से आप एमए की तैयारी कर रहे किए होते हैं या फिर एमए पास किए होते हैं जिस सब्जेक्ट से, उसी सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना होता है। आगे चल के आपको पीएचडी करना होगा रिसर्च में, और रिसर्च में पीएचडी करने के बाद आपको पीएचडी की एक उपाधि दी जाती है, तो डॉक्टरेट की आपको एक उपाधि दी जाती है। तो इसके लिए दोस्तों, जो आप एमए होता है उसी में आगे चल के रिसर्च किया जाता है और डॉक्टरेट की डिग्री ली जाती है। तो रिसर्च करने के लिए जो सेकंड पेपर होता है, एनटीए ने जो यूजीसी नेट की जो पेपर कराती है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 के लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशन की एक किताब ले लेनी है, जो हमने आपको बताया है दृष्टि पब्लिकेशन की। और आगे जो पेपर 2 की आप एग्जाम देंगे, सब्जेक्टिव जो एग्जाम देंगे, जो जिस प्रश्न पत्र में आपका जो है विषय होगा, तो वो आपका विषय का जो एग्जाम होगा वो शिक्षा शास्त्र से यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर आप शिक्षा शास्त्र आपका होगा। और यहाँ पे जो पेपर 2 का आपको लेना है वो आपका अरिहंत का ले लेंगे। यहाँ पे देखिए अरिहंत पब्लिकेशन की एक किताब होती है, यहाँ पे आप देखेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है, और इस बुक को आप ले लेंगे। ये पेपर 2 है शिक्षा शास्त्र का, जो एजुकेशन से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पेपर है।
इसमें आपका जो है समस्त जितने कुछ है प्रश्न पत्र में जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूजीसी नेट में एजुकेशन के पेपर 2 में, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ में जो इसके सभी टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक्स पर भी इसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। समस्त जो MA एजुकेशन के जो समस्त पेपर होते हैं, उन सभी पेपर्स को के जो थ्योरी है उसको इसमें शामिल किया गया है इस किताब के अंदर। तो इसको पढ़ के आप बहुत अच्छी अपनी तैयारी एजुकेशन से कर सकते हैं, जो पेपर 2 की तैयारी में। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ये अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक होती है दोस्तों, यहाँ पर जो NTA आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इस NTA का फुल नेम होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अर्थात कि यूजीसी के द्वारा जो नेट और JRF की परीक्षा होती है, ये परीक्षा को कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है, आयोजित कराने वाली जो संस्था है, वो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो केंद्र सरकार की ये एक भर्ती परीक्षा एजेंसी है जो किसी भी परीक्षा के एंट्रेंस एग्जाम को, जो केंद्रीय लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसको NTA द्वारा आयोजित कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पेपर के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, तो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इसके अंदर जो है आप देखेंगे तो जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, उस पाठ्यक्रम में जो एजुकेशन के MA फर्स्ट ईयर के और MA सेकेंड ईयर के जो पेपर होते हैं, उन सभी पेपर्स के यहाँ पे देखेंगे तो उसके सभी थ्योरेटिकल पार्ट को यहाँ पे शामिल किया गया था। इसलिए किताब मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं इस किताब के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो इकाई 1 में शैक्षिक अध्ययन है, शिक्षा का इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, आध्यात्मिक शिक्षा, पाठचर्या अध्ययन, शिक्षा में शोध। तो ये सभी थ्योरेटिकल पार्ट जो भी हैं वो आपके दोनों वर्ष के थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे शिक्षा शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा, मूल्यांकन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी, शैक्षिक प्रबंधन, प्रशासन, समावेशी शिक्षा, तो ये सब कुछ यहाँ पे शामिल किया गया। आगे से आपकी यहाँ पर विषय सूची दी हुई है और सभी कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, और हर चैप्टर है, हर चैप्टर के बाद जो है उसके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, प्रश्न दिए हुए हैं, उसके जो है विकल्प दिए हुए हैं और उसको जो है एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। तो इस तरीके से ये किताब बहुत अच्छी लगी है मुझे पढ़ने में, और इस किताब को आप ले करके पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं शिक्षा शास्त्र से विषय से, अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं तब। आगे जो है हम बता दें आपको दोस्तों कि जो ये पेपर 1 होता है, तो पेपर 1 जितने लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं तो उसमें जो पहला पेपर होता है वो पेपर 1 होता है। तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है, सभी के लिए जो पेपर 1 ये होता है, पहला प्रश्न पत्र जो होता है ये कॉमन होता है, सबका एक ही प्रश्न पत्र होता है। एक ही प्रश्न पत्र को चाहे एजुकेशन के विद्यार्थी होते हैं तो वो भी इसी पेपर को सॉल्व करेंगे, अगर पॉलिटिकल साइंस के कुछ कैंडिडेट हैं वो भी इसी को सॉल्व करेंगे, ज्योग्राफी वाले भी इसी को देते हैं, इकोनॉमिक्स वाले। तो जितने लोग यूजीसी नेट की एग्जाम देते हैं वो जो पहला प्रश्न पत्र उनको सॉल्व करना होता है वो सबका कॉमन होता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग जैसे चीज़ों से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर किसी SSC, बैंक, रेलवे की तैयारी करते हैं, या फिर अगर आपने जो है सुपर टेट वगैरह की तैयारी किया है, या फिर CTET की तैयारी किया आपने, या UP टेट की तैयारी अगर आप किए हैं शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप जो है बहुत अच्छे से पेपर 1 को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये पेपर 1 के लिए होता है, सबके लिए ये विषय कॉमन होता है पहला प्रश्न पत्र। जो सेकंड प्रश्न पत्र होता है ये उन विद्यार्थियों को जो सब्जेक्ट उनका MA से होता है तो उनको अपने सब्जेक्ट से पेपर देना होता है, जो सेकंड पेपर होता है। तो सेकंड पेपर मैंने एजुकेशन की जो है मैंने आपको बताया है कि एजुकेशन के लिए आप अरिहंत का ये बुक ले सकते हैं सेकंड पेपर के लिए। तो इस तरीके से आपका जो है दोनों हो गया। आगे आपको हम बताते हैं कि प्रैक्टिस सेट के लिए आप कौन सी किताब ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करना है तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आप जो है जो पहला प्रश्न पत्र का जो प्रैक्टिस सेट होता है वो तो नॉर्मली आप किताब को पढ़ लेंगे, जो उसके अंत में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हर यूनिट के अंत में, तो उसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन जो आप एजुकेशन का जो सेकंड पेपर आपको पढ़ना है उस सेकंड पेपर के लिए प्रैक्टिस सेट अलग से अगर आप लेते हैं तो और बेटर है। साथ में जो है इसके अंदर भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को शामिल किया गया है अरिहंत के अंदर भी, तो आप इससे तो पढ़ ही सकते हैं। साथ में आप जो है अलग से प्रैक्टिस सेट केवल लेना चाहेंगे तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे बेटर माना जाता है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, 5-6 वर्ष के जो पेपर होते हैं, उन्हीं पेपर्स को सॉल्व करना ज़्यादा बेटर माना जाता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो इसके लिए आप जो है यूथ पब्लिकेशन का, यहाँ पर यूथ कंपटीशन टाइम्स है, इसको यूथ पब्लिकेशन के नाम से जानते हैं, तो यूथ की जो है जो किताब आती है तो आप ले लेंगे यूथ का। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये परीक्षा ज्ञान कोश है, यहाँ पर आप देखेंगे यूथ का, तो ये परीक्षा ज्ञान कोश है। यहाँ पर जो है पिछले कम से कम यहाँ पे आपको कितने साल के, ये जो चैप्टर वाइज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स। तो यूजीसी नेट JRF के लिए एजुकेशन का ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, जो पिछले प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं तो उसमें से आपको यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों
कि यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, ये करीब यहाँ से आप देखेंगे तो 2019 से लेकर के यहाँ पे 2004 तक, तो 2004 से 2019 के बीच में जितने जो है एजुकेशन के जो यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछे गए हैं इसके अलग अलग पेपरों में, वो उन सभी पेपर्स को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया गया है इस किताब के अंदर, और उसको एक्सप्लेन करके उसको समझाया गया है, और उसके विकल्प को, सही विकल्प को बताया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन समझाया गया है, रीजन कारण भी बताया गया है। तो ये किताब प्रैक्टिस करने के लिए, अपने ज्ञान को जांचने के लिए कि आपने कितनी तैयारी किया है, कितना स्कोर आप कर सकते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर अगर सॉल्व करना है तो आप यूथ कंपटीशन का ये जो है जो यूजीसी नेट जेआरएफ का सॉल्व्ड पेपर होता है, तो ये सॉल्व्ड होता है। इसमें क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नीचे उसका सही विकल्प होता है और उसका रीजन होता है कि वो क्यों विकल्प सही है। तो इस तरीके से आप इसको लेकर के पढ़ सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स को समझने के लिए एजुकेशन का। तो आपको ये 3 किताबें बताई गई हैं दोस्तों, इन तीनों किताबों में आप लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, और ये तीनों किताबें आपके लिए बहुत बेटर हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक बार फिर मैं आपको ओवरव्यू दिखा देना चाहता हूँ तीनों किताबों का। ये जो किताब है आपकी पहला प्रश्न पत्र का आपको लेना है दृष्टि पब्लिकेशन का, यहाँ पे दृष्टि पब्लिकेशन का। दूसरा जो आपको लेना है, ये आपको लेना है पेपर 2 के लिए, शिक्षा शास्त्र के लिए आपको अरिहंत का ले लेना है। और इसके बाद जब को अनसॉल्व पेपर 2 का जो सॉल्व करना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आपको जो है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स एजुकेशन का आपको यूथ कंपटीशन का ले लेना है। और इस तरीके से एकमात्र ये 3 किताबें ही आपकी तैयारी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करा देगी, और आशा करेंगे कि आप जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप जो है उस परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। आप केवल नेट ही नहीं बल्कि आप जेआरएफ के लिए भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। सो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.